नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। देखिए, जानिए, सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मेरी पूरी सुनिए और आपकी मनोकामना उससे पूर्ण होंगी। तो आपको मास एकादश अध्याय सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता का। तो आप लोग सुनिए ध्यानपूर्वक और सुनते भी रहिए। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीमद्भगवद्गीता। ओम अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विशिरसो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतद्यथातथौ तत्त्वमानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमीश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दस्यात्मनायात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथवा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात आदि के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अविनाशी अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे कष्टम जगत्कृष्णम पश्याद्यो सचराचरम मम देहि गुणाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित
संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमन्येव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच हे मुक्ता ततो राजन् महायोगीश्वरो हरि दृश्यामास पार्थाय परम रूपमीश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगीश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परमेश्वर युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यवरम धरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन देखा। दिवि सूर्यक्षेत्रस्य भवेत् दुग्धपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में हजार सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थिर देखा। तथा स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषता। उसके अंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुनोवाच पश्यामि देवास्त्वं देवदेहि सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणवेषं कमलासनस्तमर्षीश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहूदरवक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं च पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं
आपके न अंत को देखता हूँ और मध्य को और न आदि को ही। क्रीडीनं गदीनं चक्रिणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षै समन्ता दीप्तानलार्कधुति प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाश मान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तमक्षरं परम वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परमं निधानं तमव्यः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्चर्य हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्त बाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। ध्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशः सर्वाः दृष्ट्वानुभूतरूपमुग्रः तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपकी इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख कर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हमें ही त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जल्यो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षिसिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्पकलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आपसे प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो च साध्या विश्वेश्विनो मरुतस्सुष्मपाशौ गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु 7 गण विश्वदेव अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यश राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते बहुवक्त नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपपादम बहुदरं बहुदुष्टकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्ताहम्। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी ढाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान स्वरूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ।
नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा हेतेन विन्दामि सं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को सर्प करने स्पर्श करने वाले दीप्तमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाश समान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत आनंद करण वाला मैं धीरज और शांत नहीं पाता हूँ। दृष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। धारणों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धातराटस्य पुत्रः सर्वे सहैवाविनिपालसङ्गै भीष्मद्रोणसुतपुत्रास्तासु सहस्रं धीरपि योध्यमुख्यैः वक्त्राणि ते वर्माणां विशन्ति दृष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते शोणितेरुत्तमांगै। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सपाव के दृढ़ दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक शूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहुम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलन्तं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह्य शीघ्रस्मानौ समन्ता ललोक समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भास्वत्वोग्रा प्रतपन्त विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आप उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीदौ। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए
आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मिन् लोकस्य कृतं वृधो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हितेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रयत्निकेषु युध्या। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्वं जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं विशालं राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि युद्धवीरान् मया हन्तास्त्वं जहि मां व्यथिताय युद्धस्वं जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। और निस्संदेह है तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। श्री संजय उवाच ये श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्गतं भीतभीता प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तम विकीर्त्या जगत्प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांच भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति तसितसंगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमैरन्मात्मनः गरीयसे प्राम्रूप्यादिकर्तेरनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्परं यथा। हे महात्मन, ब्रह्म के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं।
तमादिदेवा पुरुषा पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेदांसि वेद्यं च परं च धाम त्वया दत्तं विश्वमनन्तरूपम्। आप अधिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्चर्य और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्मोर्ग्निवर्णः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि और चंद्रमा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनन्तवीरामितविक्रमस्त्वं सर्वं सम्माप्नोषि ततोषि सर्वा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारस्यासन् भोजनेषु एकोत्थवाप्युच्यत तदक्षं तत्क्षामहि त्वात्मा प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरी सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखेति इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गणीयान् न तत्त्वसमोस्तभ्यधिकं धिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमं प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वात्महमीशमीडं पितेव पुत्रस्य सुखेव सुख्यु प्रियं प्रियाहार्यसि देवसूढम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता, जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं।
अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवस, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। क्रीडीनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मा योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मीतोदण्डेन च न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद ज्ञाध्ययनिर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः शक्यहं नृलोके दृष्टं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मां ते पिथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृष्टमेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिलाया। अर्जुन उवाच दृष्टेव मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मै संवृता सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवानुवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नशीयन् मम
देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमसे देखा है वह दर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाम वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्या सत्यम एवं विधो दृष्टवान सी माम यथा। जिस प्रकार तुमसे मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातं दृष्टो च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संग विवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामेकोदशोऽध्यायः। जय श्री राम। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर से मैं उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।